हाल ही में पेश आने वाले इस वाक़े ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब एक गुस्ताख कुरान पाक की बेहुरमती कर रहा था और लोग तमाशाई बने खड़े थे, कोई भी आगे नहीं आ रहा था, तो फिर वहां पर मौजूद एक ऊंट ने उस बेहुरमती करने वाले का क्या हाल किया, ये आप खुद आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये क्लिप इस बात की गवाही है कि अल्लाह ताला गुस्ताखों को अपनी बेजुबान मखलूक से भी उनको सजा देने पर कुदरत रखता है। दोस्तों, ये वीडियो आपका ईमान ताज़ा कर देगी, इसलिए इस वाक़े के बारे में मुकम्मल जानने के लिए हमारी दोस्तों तारीख गवाह है कि जब भी अल्लाह ताला या अल्लाह ताला के कलाम या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसने भी दुश्मनी की, उसका अंजाम दुनिया में भी इबरत बना दिया गया और आखिरत में भी उसकी माफी नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 63 में फरमाते हैं कि क्या इन्हें मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करे, उनसे अदावत रखे और तौहीन और तमस्खुर का निशाना बनाए, तो उसके लिए जहन्नुम की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा और ये बहुत बड़ी रुसवाई है। और सही बुखारी की दोस्तों एक हदीस मुबारका है जिसका मफहूम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे किसी पैगंबर या वली से दुश्मनी की, उसके साथ मेरी तरफ से ऐलाने जंग है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह फील में जिक्र है कि जब अब्राहा खाना काबा पर सैकड़ों हाथी लेकर हमला आवर हुआ, तो अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेजकर इस सारे लश्कर को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, आइए अब आपको उस वाक़े के बारे में बताते हैं जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था। ये वाक़या दोस्तों भारत की रियासत राजस्थान में पेश आया। दोस्तों, कहते हैं कि भारतीय रियासत राजस्थान के जिला हारमर की हदूद में वाक़े मंगता नामी गांव में उर्जा नामी एक हिंदू इंतहा पसंद रहता था। दोस्तों, राजस्थान का एक बड़ा इलाका सहरा और पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। इन इलाकों में बसने वाले गांव देहात और कस्बों की बेशतर आबादी शुतरबानी के पेशे से वाबस्ता है। इसी गांव में दोस्तों एक अबैदुल्ला नामी मुसलमान, जो कि गुज़र औकात के लिए भेड़ बकरियां पालता था, उसने एक ऊंट भी पाल रखा था, मगर उसकी आमदनी का जरिया गल्लाबानी थी। दोस्तों, उबैदुल्ला 5 वक्त का नमाजी, नेक और परहेजगार शख्स था और गल्लाबानी के दौरान अक्सर कुरान पाक की तिलावत बाआवाज़े बुलंद किया करता था और हमेशा उसका ऊंट करीब ही किसी दरख्त के साथ बंधा होता था, जो बड़े इनहमाक से उबैदुल्ला की तिलावत सुना करता था। दोस्तों, मंगता गांव में उर्जा राम का ताल्लुक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से था, जो कि वैसे ही मुसलमानों के जानी दुश्मन होते हैं। उर्जा राम ने कुछ अरसे से अपना ये मामूल बना लिया था कि वो अक्सर मजमा इकट्ठा करता, जिसमें उसकी तंजीम के दूसरे हिंदू इंतहा पसंद भी इकट्ठे होते थे। और चूंकि इस गांव में मुसलमान तादाद में कम थे, तो उनके घरों या फिर मस्जिद के सामने ये लोग इकट्ठे होते थे और उर्जा राम कुरान पाक के बारे में नाउज़ुबिल्लाह औल फौल बकना शुरू कर देता। अगर कोई मुसलमान उसे रोकने की कोशिश या गुस्सा करता, तो वो सब लोग उस पर टूट पड़ते थे। दोस्तों, ये इसी रमजान जुमे के दिन की बात है, जब उबैदुल्ला अपने जानवरों को चरा रहा था और कुरान पाक की तिलावत में मशगूल था कि इन्हीं इंतहा पसंद हिंदुओं का गिरोह वहां पर जमा हो गया। उन लोगों ने आवाजें देकर गांव के और लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। उबैदुल्ला करीब बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। उर्जा राम मजमे के दरमियान खड़ा कुरान पाक की बेहुरमती कर रहा था और नाउज़ुबिल्लाह औल फौल बक रहा था। उबैदुल्ला को ललकार कर कहने लगा कि तुम नाउज़ुबिल्लाह अनदेखे खुदा की इबादत करते हो और हमारे साथ रहकर हमारे खुदाओं को पत्थर का बोलकर उनकी तौहीन करते हो। आज मैं तुम्हारी इस नाउज़ुबिल्लाह झूठी किताब को जलाने वाला हूं, तो तुम में और तुम्हारे खुदा में अगर हिम्मत है तो इसको बचा लो। कहो अपने अल्लाह से कि कोई मौजज़ा दिखाए, अपने सच्चे होने का सबूत दे, मुझे किसी तरह इस किताब को जलाने से रोक दे। दोस्तों, उबैदुल्ला एक शरीफ नौजवान था। उसको गुस्सा तो शदीद आया, मगर वो जानता था कि ये सब हिंदू चाहते ही यही हैं। मगर आज बात सिर्फ बातों तक महदूद नहीं थी, क्योंकि वो गुस्ताख किताब जलाने की बात कर रहा था। उबैदुल्ला उसी वक्त अल्लाह को दिल में पुकारने लगा कि या अल्लाह, तू ही मदद फरमा और बता दे इन काफरों को कि ये किताब और तू सच है। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, तू ही इन गुस्ताखों को इस गुस्ताखी से रोक दे, तू तो हर शय पर कादिर है। दोस्तों, दूसरी जानिब उर्जा राम मजमे के दरमियान खड़ा कुरान पाक पर तेल छिड़क रहा था और मकरूह हंसी हंस रहा था
और उसके साथ मजमा भी हंसी मजाक कर रहा था और बहुत से लोग इस सारे वाक़े की वीडियो बना रहे थे। दोस्तों, इससे पहले कि वो गुस्ताखी करता और माचिस की तीली जलाता, अल्लाह ने ऐसा मोजज़ा कर दिखाया कि वहां पर मौजूद सब काफरों के भी होश उड़ गए। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि ऐन उसी वक्त अबैदुल्लाह का ऊंट भड़क गया और उसने एक ही झटके से अपनी रस्सी तुड़वाई और भागता हुआ उर्जा के सर पर पहुंच गया। इससे पहले कि उर्जा राम को कुछ सोचने समझने का मौका मिलता, उस ऊंट ने गुस्से से एक ही झपट में उर्जा राम की गर्दन अपने मुंह में दबोच ली। ये देखकर मजमे के लोग उसकी मदद को आगे बढ़े, मगर ऊंट के गैज़ो गजब ने उन्हें दूर खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान बिफरा हुआ ऊंट उर्जा की गर्दन को दबोचकर उसको जमीन पर पटक चुका था। जैसा कि ये मंजर आप खुद भी वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं। दोस्तों, उस गुस्ताख की गर्दन ऊंट ने अपने दांतों में चबा डाली और जब तक उर्जा के जिस्म से जान नहीं निकल गई, उसने उर्जा को नहीं छोड़ा। उसके बाद जब वहशी ऊंट ने मजमे को देखा तो सारे मजमे की डर की वजह से ही दौड़ने लग गई। दोस्तों, ये ऐसा वाकया है कि जिसे देखकर वहां मौजूद बहुत से हिंदुओं ने तौबा की और कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। ये रमजान का मुबारक महीना है और इसी में पेश आने वाला ये ईमान अफरोज वाकया अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आखिर में आपको एक बार फिर हम गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।